तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना, इसके बाद जो है ये वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। अब जो है ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पर अपने मॉडल का पिक या अपना पिक को जो सिलेक्ट कर लेना। इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूवड है क्योंकि मैं जो है पहले से रिमूव कर चुका हूँ। अगर आप रिमूव करना नहीं जानते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो कैसे बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। अब जो है इसका शेडो क्रिएट करना है, तो और एक इसी पिक को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इस पिक को जो है पूरा ब्लैक कर देना है। तो यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना। यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, तो इसे क्लिक करना। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करना और जो है अमाउंट को पूरे 0 कर देना और ऊपर में राइट का आइकन को क्लिक कर देना। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसको जो है शेडो नीचे में करना है, यानी कि पैर साइड में करना है। तो यहाँ पर रोटेट कर लेंगे। सबसे पहले तो फ्लिप रोटेट को क्लिक करना और लास्ट वाले को क्लिक करना, तो ये कुछ इस टाइप से रोटेट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेंगे, पैर के पास कुछ इस टाइप से जूम वगैरह करके अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। सो गाइस शेडो का जो ब्लैक है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे पहले शेडो को क्लिक करना और जो है यहाँ पर इसके कैपेसिटी को कम कर देना, जिससे कि रियलिस्टिक शेडो टाइप का लगेगा। तो कुछ इस टाइप से देख सकते हो, जूम वगैरह करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो है यहाँ पर इसे डन कर देना है। तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे कि ये इमेज जो है डन हो जाएगा। सो गाइस अब जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है। तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, उसे क्लिक करना और इस फ्रेम पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लेना। इसे जो है ऊपर में छोटा करके अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद जो है साइड को क्लिक करना और जो है ऐड का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करना। यहाँ पर अपना फोटो को जो है ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर खोज लेना अपने गैलरी में अपना फोटो। तो यहाँ पर मैं जो है इसी मॉडल का पिक को जो है खोज लूँगा। तो यहाँ पर ये दूसरा पिक है इसी मॉडल का, तो इसे जो है जूम कर लेंगे अच्छे से, कुछ इस टाइप से जूम कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना फ्रेम में और यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन में जाना। लेयर वाले ऑप्शन में जाना है गाइस, तो साइड में ये वाला लेयर वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर मूव डाउन कर देना, जिससे कि फ्रेम के नीचे आ जाए फोटो और अच्छा लगे। तो इसी टाइप से जो है और फ्रेम ऐड करना है 3 और फोटो ऐड करना है 3। तो यहाँ पर वही स्टेप है, सबसे पहले ये वाले फ्रेम को ऐड करना है। फ्रेम को ऐड करने के बाद अच्छे से छोटा कर लेना कुछ इस टाइप से। अब जो है यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेना है इसे। तो सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करके जो है और एक बार डुप्लीकेट बना लेना और एक बार बना लेंगे। अब जो है यहाँ पर इसमें जो है अपना पिक ऐड करना है। तो साइड में ऐड का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करना और यहाँ पर अपना पिक जो है सिलेक्ट कर लेना। मैं जो है अपना पिक जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं जो सा मॉडल का पिक यूज कर रहा हूँ उसी का पिक दूसरा पिक जो है सिलेक्ट कर लूँगा। एक ही पिक नहीं सिलेक्ट करूँगा, अलग अलग पिक सिलेक्ट करूँगा। तो आप भी जो है अलग अलग पिक जो है सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर इसे जो है छोटा कर लेंगे, तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ सबसे पहले। अब जो है यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, फ्रेम के साइज में ही छोटा कर लूँगा। यहाँ पर लेयर वाले में जाऊँगा, मूव डाउन कर दूँगा, जिससे कि फ्रेम के नीचे साइड आ जाता है, जिससे अच्छा लगता है। तो सभी पिक को कुछ इस टाइप से कर लूँगा। यहाँ पर इसे भी मूव डाउन कर दूँगा, जिससे ये फ्रेम के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लूँगा। अब जो है यहाँ पर ये तीसरे इमेज को भी कुछ इस टाइप से कर लूँगा। दरअसल ये चौथा इमेज है वैसे, तो कुछ इस टाइप से कर लूँगा और लेयर में जाके मूव डाउन कर दूँगा, जिससे ये फ्रेम के नीचे आ जाए। तो ये बढ़िया हो गया। अब जो है ऊपर में राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक करके जो है इस इमेज को जो है डन कर लेना। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा एडिटिंग। अब जो है यहाँ पर ऐड फोटो में फिर से चले जाना है। तो ऐड फोटो में जाने के बाद जो है अब जो है वाटर पीएनजी सबको ऐड करना है। तो ऐड फोटो में चले जाना। अब जो है यहाँ पर ये वाला पीएनजी आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसे जो है ऐड कर लेना। सबसे पहले इसके कैपेसिटी को कम कर देना है। तो हल्का सा कैपेसिटी को कम करेंगे, जिससे कि मॉडल का पिक हल्का हल्का दिखे। तो कुछ इस टाइप से हो गया। अब जो है यहाँ पर साइड में इरेजर का आइकन दिख रहा होगा, देख रहे होगे साइड में इरेज वाला आइकन। तो यहाँ पर इस इरेज वाले आइकन को जो है क्लिक कर लेना है। यहाँ पर गाइज अपने मॉडल से जो है वाटर को हल्का हल्का रिमूव कर लेना, थोड़ा ऊपर साइड का रिमूव कर लेना, अच्छा लगेगा। जिससे जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ वैसे ही रिमूव कर लेना। यहाँ इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर ऊपर में राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस ऑप्शन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ये हो गया और एक बार राइट का ऑप्शन को क्लिक कर देना, ऊपर में होगा उसे क्लिक कर देना, जिससे ये इमेज जो है डन हो जाएगा।
अब जो है यहाँ पर ऐड फोटो में चले जाना है। यहाँ पर एक शार्क PNG इमेज जो है ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे एक मछली का, शार्क का। तो कुछ इस टाइप से जो है इसे ऐड कर लेंगे। इसे रोटेट करना चाहते हो तो फ्लिप रोटेट में जाके जो है रोटेट कर सकते हो उल्टा साइड में, कुछ इस टाइप से मैं जो है कर लिया। इसे जो है अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना ऊपर नीचे में, जहाँ रखना चाहते हो वहाँ, लेकिन नीचे में ही रखना, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि पानी जो है नीचे है। अब जो है ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पर ये वाले कलर इमेज को जो है ऐड कर लेना। इसका भी डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर इसमें ब्लेंडिंग में चले जाना। ब्लेंडिंग में जाने के बाद ओवरलेज में चले जाना। यहाँ पर ओवरले वाला सबसे नीचे में होता है। यहाँ पर साइड में जाना, इरेजर वाला आइकॉन होगा, तो इरेज वाला आइकॉन को क्लिक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्ट को क्लिक करना। यहाँ पर रिस्टोर वाले ब्रश को सिलेक्ट करना। कैपेसिटी और हार्डनेस को अपने हिसाब से रख सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। और नीचे साइड में कुछ इस टाइप से जो है कर लेना, अच्छे से पूरा कलर कर लेना। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ जो है कलर कर लेना है। और ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट का आइकन को क्लिक कर देना है, जिससे कि ये इमेज जो है डन हो जाए। सबसे पहले कलर कर लेना, उसके बाद राइट का आइकन को क्लिक कर देना, और ये हो गया। और एक बार राइट के आइकन को क्लिक कर देना है, ऊपर में ही होगा, तो उसे क्लिक कर देना। राइट आइकन को क्लिक करके इस इमेज को डन कर लेंगे, तो कुछ इस टाइप से डन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस इमेज को जो है गैलरी में सेव करना है, तो यहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन में जाते हैं, तो ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाएंगे। ड्रॉ के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट होता है ऊपर में साइड में, इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे और सेव इमेज का आइकन आता है, उसे क्लिक करके जो है इस इमेज को गैलरी में सेव कर लेंगे। अब जो है लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और इसी पिक को ले आना है, तो इसी पिक को लाइटरूम में ले आए। अब जो सबसे पहले टेम्परेचर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर में मिक्स वाला ऑप्शन होता है, उसमें जाएंगे। सबसे पहले ये वाले ब्लू कलर में जाएंगे, हुई को कम कर देंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इस ब्लू कलर में वैसे ही कर देना है। हुई को कम कर देना है, सैचुरेशन को भी हल्का सा कम कर देंगे, लुमिनेंस को भी हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया। अब जो है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में देख सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं जैसा कहता ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑरेंज वाले कलर में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर ऑरेंज वाले में लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, जिससे कि फेस का कलर थोड़ा सा वाइट हो जाता है। सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पर रेड वाले में जाएंगे, रेड वाले कलर जो है शर्ट है, टी शर्ट है रेड का, इसलिए सैचुरेशन को बढ़ा लिया तो रेड हो गया। और ज़्यादा टिंट को हल्का सा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर वाइब्रेंस को भी हल्का से बढ़ाएंगे, ज़्यादा मत बढ़ाना है सबको। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो गया। अब जो है यहाँ पर ये विग्नेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले क्लैरिटी को हल्का से बढ़ा लेंगे और विग्नेट क्रिएट कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर विग्नेट को जो है माइनस में रखेंगे तो ब्लैक ब्लैक टाइप का विग्नेट बन जाता है, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब जो है फेदर को हल्का से बढ़ा लेंगे। अब जो है यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पर होता है लाइट वाला ऑप्शन। सबसे पहले हाईलाइट को कम कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ही लग रहा था मेरे को, आपको कम लग रहा होगा तो ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। शैडो को जो है अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, माइनस में रख लूँगा। यहाँ पर वाइट कलर को जो है यहाँ पर कम करने से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है बराबर ही रहने देता हूँ। ब्लैक को हल्का सा कम कर दूँगा। अब जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से देख सकते हो, ये बिफोर एंड आफ्टर। तो इस इमेज को सेव करना चाहते हो तो ऊपर में ये शेयर वाला आइकन है, उसे क्लिक करके जो है सेव कर सकते हो अपने गैलरी में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर 2 वीडियो और देख सकते हो, दोनों में से कोई एक को क्लिक करके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई को सपोर्ट करो। यहाँ पर भाई को बहुत ही कम व्यू मिलता है, तो सपोर्ट किया करो भाई।